मित्रों, ये 8 संकेत बताते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं। ईश्वर के साथ होने पर मिलते हैं ये 8 संकेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। वैसे तो सुख दुख लाभ हानि लाभ यश जीवन के भाग हैं और यह सब तो आते जाते ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ईश्वर को उनकी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि ईश्वर है भी या नहीं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं ऐसे 8 संकेत जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वास्तव में अपना प्रेम सभी को भिन्न भिन्न रूपों में दिखाते हैं। भगवद गीता में वर्णन है कि पांडवों की माता कुंती ईश्वर से विपत्ति मांगती हैं। माता कुंती कहती हैं कि जब जब हम पर विपत्ति आई है तब तब आप हमें बचाने के लिए प्रस्तुत थे, किंतु जब आपने हमें हमारा राज्य वापस दिला दिया तो आप द्वारिका जा रहे हैं। इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दे दीजिए ताकि हमें आपका साथ प्राप्त होता रहे। ईश्वर किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं। इसी प्रकार जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही ताकतवर हो एवं द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको यह वरदान है कि वह जिस घर में भी रहेगी वहाँ कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला। तुम्हारा राज्य छीना गया और तुम्हें वन में भेज दिया गया। तुम सबको जलाने का प्रयास किया गया और क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने, न जाने ईश्वर अपना प्रेम किसको किस रूप में दिखाते हैं। ईश्वर किसी को सुख तो किसी को दुख देते हैं, किंतु कुछ ईश्वर के भक्त यह नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वह निराश हो जाते हैं। उन्हें इस बात की शंका होने लगती है कि ईश्वर को उनकी परवाह नहीं है। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जो हमें बताते हैं कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। पहला संकेत है, यदि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विफलता प्राप्त होगी। आपको यह सुनकर अजीब अवश्य लगेगा, किंतु ईश्वर का साथ जिनको प्राप्त होता है उन्हें विफलता अवश्य मिलती है। आप बहुत श्रम करेंगे, आप अच्छाई व सच्चाई के राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही प्राप्त होगी। और यह संकेत है कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही लक्ष्य को नहीं समझ जाते। दूसरा संकेत है, जब ईश्वर की कृपा आप पर होगी तो आपको एकदम अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस समय मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी समस्या किसी से बता नहीं पाओगे, और यदि आप किसी को बता भी दिए तो भी वह आपकी समस्या को नहीं समझ पाएगा। वो कहेगा कि ये समस्या तो बहुत छीड़ है, या तो वो इस समस्या पर ध्यान नहीं देंगे या वे उसे नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत है, वह यह है कि ईश्वर की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे अधिक बुरा और क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा का आभास करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने का प्रयत्न करने में लग जाएगा। मनुष्य को इस क्षण हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम को विकसित करने में सहायक होता है। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि संसार दुखालय है
और ईश्वर को प्राप्त करने में ही सार है। चौथा संकेत है, ईश्वर की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप स्वयं की कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेगा। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। पांचवा संकेत है, ईश्वर की कृपा होने पर आपकी सभी उम्मीदें दूर हो जाएंगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे और आप स्वयं से सवाल करना प्रारंभ कर देंगे और यही सवाल अपने आप से जुड़ने में सहायता करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। ईश्वर अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। छठवां संकेत है, भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप अपनी कमियों को जानते हैं और आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत एवं स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम ईश्वर की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होता है और हम इस काबिल बनते हैं कि हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ सकें एवं उनसे बात कर सकते हैं, जैसा कि आप एक आम आदमी से इस वक्त करते हैं। संकेत के मिलने से आपके मन में जरा सा भी संशय नहीं रह जाएगा। सातवां संकेत है, आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के प्रति नजरिया बदल चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी कार्य को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस प्रकार की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर मन में ही स्थिर रहेंगे। आप ईश्वर में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। आठवां संकेत है, आप ईश्वर से मिल सकते हैं एवं उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त करते हैं। दोस्तों, ये थे शास्त्रों में दिए गए 8 संकेत, जिनके मिलने पर आपको ये पता चलेगा ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यह सब सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, किंतु इनका विवरण कुछ इसी के समान है। भगवत के एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख पाता है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।